चलिए, जो अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका स्प्रेडशीट। आप लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, वो सॉफ्टवेयर के नेम होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, लिब्रे ऑफिस का, ओपन ऑफिस का कैल्सी हुआ। लेकिन उसका एक्चुअल काम क्या है? जैसे हम लोग अभी एमएस वर्ड पढ़े हैं, राइटर पढ़े हैं, ये है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन अब हम चलेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे, जिसको हम जो ओपन ऑफिस में अभी जो हम कराने वाले हैं वो है लिब्रे ऑफिस कैल्सी बुला लो, कैल्क बुला लो, जो भी सही लगे वो बुला लो। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर से वही लॉन्चर पे ओपन करेंगे या कहीं से भी कर लें, स्टार्ट से भी सर्च करके कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपके ऑप्शन आ रहा है कैल्सी स्प्रेडशीट। एक्चुअली में ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन करते हैं और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कैल्सी या कैल्क, जो भी मन करे वो बुला लो। आप जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा आता है। बचपन में मैथ्स की कॉपी जैसे होती थी, कुछ वैसे ही इसमें सेल्स बने होते हैं। ठीक है, माउस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो कोई एक सा सेल हाईलाइट हो जा रहा है क्या ये चीज? काम क्या है? सबसे पहले इसका हम काम समझ लेते हैं, किस लिए इसको डिजाइन किया गया है, क्या चीजें ये कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं। ये आज ऑफिसेज में इस्तेमाल होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफिस क्यों ना हो, कोई स्कूल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑफिस हो, सबसे ज्यादा काम इसी का ही पड़ता है। क्यों पड़ता है ये समझते हैं। इसका काम है बड़े कैलकुलेशंस और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स को क्रिएट करना। मतलब कहेंगे आप तो, अरे सर कैलकुलेटर से भी यही काम हो जाएगा, कैलकुलेशन कौन बड़ी चीज है? लेकिन कैलकुलेटर से आपकी स्टैटिक कैलकुलेशन होती है। अगर आप इस बात को ध्यान दें, आपके सामने एक रजिस्टर पे आपकी सेल्स रिपोर्ट रखी हो, आपको उसको जोड़ के उसकी समेशन निकालनी हो, आप सारे इनपुट्स देते हैं, इक्वल्स टू दबाते हैं और आपका आउटपुट जनरेट होता है। लेकिन क्या रन टाइम पे उसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उन चीजों को हम सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, इतना ही नहीं, टेक्स्ट और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें चार्ट्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें बनाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, काम समझ में आया? बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें इससे की जाती हैं। ठीक है सर, एक्सेल और सर ये सिमिलर हैं क्या? ये और एक्सेल मैं आपको बताऊं, फंक्शनली अगर देखो तो दोनों बिल्कुल सेम है। एक भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो इसमें अलग हो और उसमें अलग हो। जी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं इसमें बार बार रेफरेंस लेने के लिए मैं एक्सेल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ एक चीज है, ये चूंकि ओपन ऑफिस है, ओपन सोर्स है, इस वजह से यहाँ पे जो आपकी सजावट जो आप देख रहे होंगे, ये सजावट उतनी नहीं होगी, उतनी कलरफुल ये नहीं होगी। मैं अगर रेफरेंस के लिए एक सेकंड अगर ओपन करूं एक्सेल, एक्सेल आप अगर देखेंगे तो एक्सेल आपका इस तरीके से है, थोड़ा सा और कलरफुल वगैरह रहेगा, और कोई खास इसमें अंतर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सेल्स इसमें भी दिखेंगे आपको और बिल्कुल ऐसे ही सेल्स इसमें भी दिखेंगे। फंक्शनैलिटी वाइज 100% सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं। आपके सामने ये जो इंटरफेस आपके सामने जो आया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले यहां ऊपर बात करें, इसको, ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क या कैल्सी, जो भी आप बुलाते हो, ये लिखा हुआ है, इसको हमेशा हम टाइटल बार कहेंगे, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद नीचे ये हमारा जो मेन्यू वाले आइटम्स है, इनको मेन्यू बार ही बोलेंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई डिफरेंस नहीं। ये आपका रिबन कहलाता है, ये एरिया आपका रिबन कहलाता है। रिबन में कोई अलग से चीजें नहीं होती, जो आपके मेन्यूज में, मेन्यू आइटम्स में जो टूल्स होते हैं, उन्हीं को
ईज ऑफ एक्सेस के लिए सामने ही लाके रख दिया जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है। अब ये जो रिबन के अंदर जो कंटेंट है, इसमें पहले तो 60% कंटेंट जो है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 60% कंटेंट में कोई अंतर नहीं है, स्पेशली ये जो फॉर्मेटिंग वाले कंटेंट्स हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, यहां पे आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये अलाइनमेंट्स, ये सारे के सारे बिल्कुल वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीजें आपकी आप पढ़ चुके हैं पिछले ही सॉफ्टवेयर में। तो इसमें कुछ खास आपको अंतर नहीं दिखेगा। जब इनमें कोई यहां से जब कोई चीजें, जब हमें फंक्शन और कैलकुलेशन से रिलेटेड जब यहां पे कोई चीजें आएंगी, फिर उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करते हैं यहां पे इनके नीचे और क्या चीजें हैं इसमें। यहां पे आप एक नोटिस कर रहे होंगे ABCDEFGH ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और यहां पे नंबर्स लिखे हैं। इस पे ध्यान देना, ऊपर के साइड ये जो ABCD लिखा होता है, ABCD वाले जो भी चीजें यहां पे मेंशन है, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, इनको कहते हैं रोज। ठीक है, अब रोज और कॉलम्स इसमें क्यों रखे हैं, कौन सी हमने यहां पे डिजाइन बनानी है। देखो, ये जो छोटे छोटे आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये बस आपके समझने के लिए और फंक्शंस के इस्तेमाल करने के लिए यहां पे दिख रहे हैं। आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, काम क्या है, आप यहां देखिए, मैं जिस पे भी माउस क्लिक कर रहा हूं, कोई एक सा सेल हाईलाइट हो जा रहा है। और यही नहीं, आप ऊपर यहां पे देख रहे होंगे, कॉलम में और रो में भी कुछ चीजें हाईलाइट हो रही हैं। हर सेल का अपना एक एड्रेस है, एक पता है। ठीक है, हर सेल का अपना एक पता है, स्पेसिफिक पता है। और पता क्या है, यहां देखो, ये हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट हुआ, दोनों को एक साथ लिख दो, यही इसका एड्रेस है। यहां लिखा भी है, देखो G10। हमेशा कॉलम वाला जो हिस्सा होगा उसको पहले लिखेंगे, रो वाले हिस्से को, नंबर को बाद में लिखेंगे। टेक्स्ट को पहले लिखेंगे, नंबर को बाद में। तो क्या हुआ इसका G10, इसका क्या हुआ M16, इसका क्या हुआ D28। ठीक है, तो हर सेल का अपना एक एड्रेस है, ये समझ में आया। और यहां ये जो लिखा हुआ है, जैसे D28, G12, J9, इसी को हम सेल का एड्रेस कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं डिफरेंस आपका कैलकुलेटर में और इसमें डिफरेंस समझाते हैं। कैलकुलेटर को कहा जाता है स्टैटिक कैलकुलेशन है, सेव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट कराते हैं। किसी भी एक कैलकुलेटर की हम बात करें, कैलकुलेटर यहां पे मैंने एक रखा हुआ है, इसमें मैं सीधे 20 + 20 मैं सीधे वैल्यू ऐड करा रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट आया 40। कहीं सेव हुआ, कहीं कुछ हुआ, क्या मैं इस 20 को रियल टाइम पे चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या किसी भी तरह की कोई भी फंक्शन अगर हम इंप्लीमेंट कराते हैं, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। हम जब बात करते हैं 20 + 20, ये रखा हमने 20, ये रखा हमने 20 = 40। सपोज दैट यही हमारा एक इक्वेशन है, यही एक हमारा प्रॉब्लम है, इसी को हमने सॉल्व करना है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज का इस्तेमाल हुआ है? एक एंटिटी ये है 20, ठीक है, दूसरी एंटिटी है ये है 20,
ठीक। तीसरी एंटिटी ये है हमारा सम। 3 एंटिटीज का इस्तेमाल हुआ है ना, बोलते रहिए, रिस्पॉन्ड करते रहिए। यस सर। यस सर। यस सर, यस तो लगता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब इसमें वही चीज हम परफॉर्म करेंगे तो किसी भी एक सेल को पकड़ लो, उसमें एक एंटिटी को मेंशन करो, चाहे कोई सा भी सेल लो, उसमें किसी भी एक एंटिटी को मेंशन करो। हमने मान लो यहां ले लिया 20, कीबोर्ड से हमने यहां पे टाइप कर दिया 20। कौन से सेल में? G8 में। अभी हम खाली परफॉर्म करके एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी हमने कैलसी प्रॉपरली एकेडमिकली शुरू नहीं किया है, ठीक है। अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं इसमें परफॉर्म कैसे करते हैं। कोई भी एक दूसरा सेल ले लो, हमने जो आपको पसंद हो, इसके नीचे ले लो, ऊपर ले लो, कोई सा भी सेल ले लो, ठीक है। हम यही नीचे वाला ले लेते हैं 20, ठीक है। और हम एक तीसरी एंटिटी भी थी, तो तीसरा सेल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेल में सिर्फ एक ही एंटिटी रख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे सेल में हमें इन दोनों का सम करना है, तो सम करने के लिए हमें एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इन दोनों को ऐड कराएगा। ऐड कराने के भी बहुत सारे तरीके हैं इसमें, जो आपको आसान लगे। ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर होता है और इतना ज्यादा मतलब ये एडवांस होता है कि आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहां पे कुछ तरीके बताऊंगा और कॉन्सेप्ट्स को समझाता जाऊंगा ये काम कैसे कर रहा है। हमें इसको ऐड कराना है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन को यहां पे लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा? ऐड कराने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सम फंक्शन, SUM, सम फंक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें एक्सेल या किसी भी स्प्रेडशीट में काम करना हो, जब भी हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन हमेशा इक्वल्स टू से शुरू होता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। कहीं भी जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे हो तो वो हमेशा इक्वल्स टू से शुरू होता है। और फंक्शन हम वहीं लिखते हैं जहां पे हमें आंसर चाहिए होता है। जहां हमारा क्वेश्चन है वहां पे हमने नहीं लिखना, जहां हमें आंसर चाहिए होता है बस वहीं हमें फंक्शन लिखना होता है। अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों इक्वल्स टू से शुरू करते हैं। पहले इसको जरा सा देख लें कि काम कैसे करता है। तो लिखते हैं इक्वल्स टू, उसके बाद फंक्शन लिखना है। क्या लिखें? सम। अच्छा, इसमें जैसे ही आप फंक्शन लिखना शुरू करेंगे ये आपको सजेशन भी दे देगा कि ये आप कर सकते हैं, कौन सा करना है बस सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। सम करने के लिए हमने फंक्शन लगा दिया, अब हमें एंटिटीज को ऐड कराना है। तो फंक्शन हम पहले लगा चुके हैं, तो ये पूछ रहा है किन किन एंटिटीज को ऐड कराना है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हमारी पहली एंटिटी है और ये दूसरी एंटिटी है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम सीधे यहां पे 20 लिखें और 20 लिखें, ये भी तरीका है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा आंसर तो आ जाएगा 40। लेकिन अगर किसी भी टाइम अगर हम, ये दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं 20 से चेंज करके, सपोज दैट हमने 60 कर दिया, तब भी ये आंसर 40 ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? जरा इस फंक्शन पे नजर डालिए। हमने फंक्शन को कहा क्या है कि भैया तुम इस सेल की वैल्यू, ये जो सेल है, ठीक है, इस सेल की वैल्यू को बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? 20 और 20 को जोड़ के जो भी आए उसके बराबर कर दो। यही तो हमने कहा, ठीक। इसको हल्का सा मैं हाईलाइट कर दूं।
ये जो सेल है, जब हम फंक्शन लिखे हैं तो हमने उससे कहा है कि ये जो येलो वाला ये जो सेल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, सम ऑफ 20 एंड 20। तो यहां पे 60 लिखा रहा है, 20 लिखा रहा है, या कुछ भी ना लिखा रहा है, ये तो जोड़ तो पहले से यही रहा है ना, 20 को जोड़ रहा है और 20 को जोड़ रहा है। हमने इसको सीधे सीधे वैल्यू दे दी, कैलकुलेटर वाला काम करा दिया। हमने इसको 20 दे दिया, यहां 20 दे दिया, 20 20 और 40 दे रहा है, भले ही हम 50 जगह उसको भले ही उसको हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं चाहे ना लिखें, इसको डिलीट भी कर दें, तब भी आंसर हमें वही देगा। ठीक है। दूसरा तरीका, क्या करें कि यहां पे भी वैल्यू चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी चेंज हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है, वैल्यू को मत दीजिए, वैल्यू देना तो हम लोग उसमें भी कैलकुलेटर में भी करते हैं। दूसरा तरीका है कि सेल एड्रेस दे दीजिए। तब ये क्या होगा कि सेल एड्रेस देने से हर बार सेल के पास जाएगा, देखेगा सेल में क्या वैल्यू है, उसी वैल्यू को ऐड कराएगा हर बार। तो इस 60 की क्या सेल एड्रेस है, G8 है सर। G8, यहां लिख देते हैं G8। ठीक है। 20 की क्या सेल एड्रेस है, G9। G9। तो दो एंटिटी हमारे पास, तो दो है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, G9। तीसरा होता फिर कॉमा लगा के G10 कर देते, या जो भी था, जो भी सेल नंबर था। ठीक है। अब हम इंटरप्रेस करते हैं, हमने इंटरप्रेस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 60 + 20 = 80। अब इसको जरा चेंज करके देखो, 600 कर दो, अपडेट हो गई वैल्यू। क्यों अपडेट हो गई, क्योंकि अब ये किसी वैल्यू को नहीं ऐड कर रहा है, ये एड्रेस को ऐड कर रहा है। एड्रेस, ये जा रहा है इस पते पे, देख रहा है इस पते में क्या वैल्यू है, उसको ले रहा है, फिर इस पते पे क्या वैल्यू है उसको उठा रहा है, ऐड करके आपके सामने आंसर उसका दिखा दे रहा है। ठीक है। ये चीज समझ में आई कैसे इसमें काम होता है। Yes, sir. Yes, sir. पक्का क्लियर है सबका। Yes, sir. चलिए अब हम वापस आते हैं अपने थोड़ा सा इंटरफेस पे, और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं इंटरफेस में। यहां नीचे देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है शीट 1। इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जिस पे आप काम कर रहे हैं ये अभी एक ही शीट है, इसके बाद आप और भी शीट्स यूज कर सकते हैं। सारा का सारा आपका बेसिकली इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये आपका एक 255 पन्ने का रजिस्टर है। ठीक है। आप अभी पहले पन्ने पे थे, शीट 1 पे, नया पन्ना आपने यहां पे लिया, शीट 2 पे आ गए, फिर एक और नया पन्ना आपने लिया, शीट 3 पे आ गए, करते करते आपके पास 255 पेज का रजिस्टर है। ठीक है। और पूरा रजिस्टर मिलके ये जो एक ही फाइल ये बनेगी, जब आप इसको सेव करेंगे तो एक ही फाइल क्रिएट होगी। यहां 3 शीट है तो 3 अलग अलग फाइल नहीं क्रिएट होगी। ये पूरी की पूरी फाइल, पूरा का पूरा एक रजिस्टर मिलके कहलाता है वर्कबुक। द कलेक्शन ऑफ ऑल द शीट्स प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ वर्कबुक। ठीक है। तो वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस समझ में आया। शीट मतलब एक पन्ना। आप पूछेंगे सर कितनी शीट ले सकते हैं ऐसे करते करते, तो मैंने अभी 10 बार बोला वही चीज है, 255। ठीक है। अलग अलग इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक यूज मैं इसका यही बता दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप लोगों की अटेंडेंस बनती है, शीट 1 पे जनवरी बन गई, शीट 2 पे फरवरी, शीट 3 पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके 12 शीट बना के मैंने आपकी पूरी की पूरी क्लास की अटेंडेंस कंपाइल करके रख दी। अब एक ही फाइल में आपके सारे अलग अलग महीने होंगे। ठीक। यूज समझ में आया इसका, शीट्स का। Yes, sir. ठीक। अगली चीज, ये नीचे ये जो बार आप देख रहे हैं, यहां देखो शीट 1 ऑफ 10, मतलब 10 शीट में से आप शीट नंबर 1 पे हैं। 2 पे जाएंगे, जब सेलेक्ट करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे तो देखो जब मल्टीपल सिलेक्शन मैंने की
तब लिख के आ रहा था शीट 2 ऑफ 10, मतलब 2 में से मैंने इतने सारे 10 में से मैंने 2 शीट को सेलेक्ट किया है। अब लगे हाथ में आपको यह भी बता दूं, सबसे आसान होता है एक ही शीट पे कैलकुलेशन करना, लेकिन अगर कोई वैल्यू शीट 1 पे है, दूसरी वैल्यू शीट 2 पे है, तब भी हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि सर वो दूसरी शीट है तो वो दूसरे के घर होगा, वो भी हमारे ही डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। हमें सेल एड्रेस के साथ साथ शीट का भी एड्रेस उसमें देना पड़ेगा और हमारी जो भी ऑपरेशन होगा उसमें परफॉर्म हो जाएगा। अगली चीज, इस स्टेटस बार में कई और चीजें हैं, जैसे लैंग्वेज भी है, यहां पे एवरेज और सम का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सबसे जनरल चीजें हैं जो आपको यहां पे सामने दिखती हैं। जब आप किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी वैल्यू को आप सेलेक्ट करिए, ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया, यहां पे देखो उस वैल्यू का एक जनरल यहां पे एवरेज निकाल के दे देगा और सम निकाल देगा। अब आप कहेंगे सर सम 1240 कैसे हो गया, सम तो यहां पे हमने ये किया है 620। ये क्या, यहां पे पूरा जितना आपका सिलेक्शन है उन सबको जोड़ देता है, आपका जो भले उसमें आंसर हो, क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1240, 600 प्लस 620 कितना हुआ, 1220 प्लस 20 1240, ये आपका आंसर आ गया। फिर है यहां पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन, ये भी पहले था, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी देख चुके हैं। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर आता है, सर हाउ मेनी रोज आर देयर इन एन एक्सेल शीट, या हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एन एक्सेल शीट। तो नंबर ऑफ रोज देखने के लिए आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर देंगे, सबसे आखिरी में चले जाएंगे, एरो की का डाउन एरो कंट्रोल के साथ आप सबसे लास्ट रो में चले जाएंगे। कितना है, 10,48,576। ठीक है, वापस आना हो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर देंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, मतलब राइट साइड में जाना है, तो क्या करें, एंड यूज कर सकते नहीं, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट, हाँ, कंट्रोल के साथ राइट एरो। अच्छा, ये जो आपकी सिलेक्शन है, जो भी सेल आपका सिलेक्टेड है, जैसे अभी A1 सिलेक्टेड है, इस सेल को अगर हमने सेलेक्टेड सेल को अगर मूव कराना है, मतलब अपनी सिलेक्शन को अगर हमने मूव कराना है, तो भी हम एरो की से मूव करा सकते हैं। जिधर का एरो दबाएंगे उधर ये चला जाएगा, या माउस से जहां पे क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैब का इस्तेमाल करने का एक नियम है, टैब का इस्तेमाल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। हम टैब से तुरंत अगर नीचे जाना हो नहीं जा सकते, तुरंत नीचे जाना हो हमने क्या करना पड़ेगा, वापस से डाउन एरो। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. इस इंट्रोडक्शन में अभी मैंने खाली आपको इंटरफेस बताया है, इंटरफेस में बहुत ही लाइट चीजें बताई हैं। बाकी यहाँ पे जैसे लिब्रे ऑफिस का यहाँ पे सिग्नेचर कलेक्शन जैसे होता है वैसे है ही यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडोज, किसी भी चीज की अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे देखनी है तो वो देख सकते हैं। कर क्या क्या सकते हैं, ये तो हमने खाली एक चीज इसमें ऐड करके आपको दिखाई। आप स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लंबे, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी कैलकुलेशंस करनी है, परसेंटेज लगा के डिस्काउंट लगाना है, किसी की सेल्स रिपोर्ट बनानी है, ये सारी चीजें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ थोड़े बहुत पहले हम लोग फंक्शंस डिस्कस कर लें, कौन कौन से फंक्शंस हैं, हमने कौन कौन से पढ़ने हैं। यस सर। कुछ बेसिक फंक्शन जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में आपके 8-10 फंक्शन ही आपको बताए गए हैं, लेकिन मैं कम से कम 20-25 फंक्शन आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर इतना ना जानो तो एक्सेल में कुछ नहीं जाने।
ठीक है। और बाकी YouTube पे जो मैं अपलोड करूंगा उसमें और भी ज्यादा रहेंगे। एक आपका ऐड करने के लिए होता है सम फंक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए होता है प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक। अच्छा, एक और चीज, आप ये ऐसे लिख के भी कर सकते हैं इक्वल टू सम इक्वल टू प्रोडक्ट, या आप डायरेक्ट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीधे प्लस लिख लो, सीधे माइनस लिख लो, वो कैसे करते हैं उसका भी एक तरीका है। जैसे यहां पे एक वैल्यू है 85, एक वैल्यू है 98, एक वैल्यू है 27, तीनों को हमने ऐड करा के यहां लिखना है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में हमने इसको आंसर लिखना है। क्या करेंगे, हम सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू। अच्छा, दूसरी चीज, एक और शॉर्टकट आपको बता दें, आपको हर बार सेल एड्रेस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, एक बार इक्वल टू लगा दिए, क्योंकि यहां आंसर लिखना है तो इस सेल की वैल्यू को इक्वल्स कराना है, किसके इक्वल कराना है। अब सेल एड्रेस दे देते हैं। सेल एड्रेस में सीधे ये जो 85 लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दो, सेल एड्रेस आ गया। यहां देखो अपने आप सेल एड्रेस आया, 85 नहीं आया है, सेल एड्रेस आया है। फिर यहां पे प्लस दबा दो, 98 दे दिया, फिर प्लस दबा दो, 27 दे दिया। तीनों में अपने आप इसने क्या उठाया, सेल एड्रेस। हमने कुछ भी नहीं किया, सीधे ये जो लिखा हुआ है इसी पे हमने सिंपली क्लिक किया है, बस और कुछ नहीं। एंटर प्रेस करो, आंसर आ गया हमारा 210। किसी की एक वैल्यू चेंज करके देख लो, इसको हमने 120 किया, देखो अपडेट हो गया 232, ठीक है। तो हम लोग इक्वल टू सम भी लिख सकते हैं, या इक्वल टू सेल एड्रेस प्लस सेल एड्रेस प्लस सेल एड्रेस, ये भी लिख सकते हैं। या सीधे सीधे अगर आपको डायरेक्टली करना है, तुरंत का काम है, 1 सेकंड का आपको काम है बस, इक्वल टू 85 प्लस 120 प्लस 27। जरूरी नहीं कि आप पूरा पूरा लिखिए ही। अगर आपको सिंपली कैलकुलेटर वाला ही काम करना है तो आप सीधे इक्वल टू लेके x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और चीज, जब आप ये कॉमा लगा लगा के यहां पे सेल एड्रेस आप डाल रहे हैं, जैसे J3, K3, L3, ये जो आपने यहां पे डाला हुआ है, ऐसे कॉमा लगा लगा के कितने एंटिटी कर सकते हैं, 255, ठीक है। ओके सर। अगला फंक्शन है एवरेज। एवरेज क्या होता है, अगर 10 वैल्यूज दी हुई हैं तो 10 वैल्यूज का एवरेज कैसे निकलेगा, 10 को पहले ऐड कराते हैं डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 15 वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय 15, तो उनकी एक एवरेज वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे कुछ मैं नंबर्स ले रहा हूं, इनका एवरेज क्या होगा, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, ये पूरा है ना तो इसको पूरा ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कर लिया सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद किया, एंटर, कितना एवरेज निकला, 34.3333, बड़ा अजीब वैल्यू निकली है। थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, मान लो 80 कर दें, हमारा एवरेज बढ़ गया। इसको 99 कर दें, एवरेज हमारा हो गया 48, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी नंबर, यहां पे 3 3 6 नंबर है, ठीक है। तो इन 6 नंबर को पहले ऐड कराया गया है और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया गया, नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब 6। कितनी वैल्यू आई, 48, इसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। एक फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन, अभी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और फंक्शंस ये जब सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे। काउंट फंक्शन, इनका काम ये है कि ये कितनी एंटिटीज यहां पे लिखी हुई हैं, या जितनी भी आपकी सिलेक्शन है, जो भी आपने एरिया दिया है, इतना एरिया दिया है तो इतने में, वो सबको काउंट करेगा, 1 2 3 4 कितने ऐसे हैं, काउंट करके वैल्यू आपको बता देगा, ठीक है। एक फंक्शन है आपका मैक्स फंक्शन, ये क्या करेगा,
यहां पे अगर आप मैक्स फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू मैक्स, तो ये इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस वैल्यू को खाली यहां पे लिख देगा। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99 है, तो इसने क्या लिख दिया? 99। अगर इसमें उसको 700 मान लो कर देते हैं, जो कि 99 से बड़ा है, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई? 700। ठीक है, ऐसे ही है हमारा मिन फंक्शन। ये क्या करेगा? जस्ट उसका अपोजिट, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको लिख देगा। ठीक है, एक है आपका इफ फंक्शन। इफ, जब हमें कोई कंडीशन देनी होती है, आइदर दिस और दिस, या तो ये सही हो या ये सही हो, ठीक है, उस जगह पे हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा एग्जांपल इसके साथ मैं आपको बता दूं। आप लोगों के नंबर्स आते हैं 100 में से अगर 33 के नीचे वाले जितने होते हैं फेल होते हैं, 33 के ऊपर वाले पास होते हैं। किसी की मार्कशीट यहां रखी हुई है, सारे नंबर्स रखे हुए हैं, नंबर्स को सेलेक्ट करके आपने इफ फंक्शन लगा के ऐसा सेट कर दिया कि यदि ये नंबर 33 के ऊपर हो तो वहां लिख के आ जाए पास, या 33 के नीचे अगर हो तो वहां लिख के आ जाए फेल। ऐसी जगहों पे आप इफ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डी मैक्स और डी मिन। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। जब से ये ओपन ऑफिस आया है तभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था। इन फंक्शन को हम कहते हैं, जैसे अभी यहां तक तो कितना था, ये सारे जो थे ये अरिथमेटिक फंक्शन थे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब के लिए, एवरेज के लिए। ये आता है आपका डेटाबेस फंक्शन के लिए। डेटाबेस क्या होता है? मैंने पहले ही आपको बताया था। व्हाट इज डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ डेटा kept together in the form of table with proper addressing schema in terms of rows and columns। इसको कहते हैं आपका डेटाबेस। मतलब यहां पे हमने किसी भी एक स्टोर का यहां पे हमने सेल्स रिकॉर्ड लिखा। मंडे को ये सामान आया, ये गया, इतना पैसा मिला, इतना डिस्काउंट दिया, इतना टोटल यहां पे वैल्यू आ गई। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डेटाबेस है। डेटा को किसी एक जगह जब रखा जाता है ताकि उस डेटा को हम वापस से कॉल करा पाए, उसी को कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, ये होते हैं डेटाबेस फंक्शन। बहुत आसान है। किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैक्स वैल्यू अगर निकालनी हो तो डी मैक्स यूज करते हैं, मिनिमम निकालनी हो तो डी मैक्स, डी मिन। ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन यहां तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और फंक्शन है वी लुकअप है, एच लुकअप है। ठीक है, इनका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में ही है सारे। और भी कुछ फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी तरफ से। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।